दोस्तों, जय श्री राम और हनुमान वचन चैनल में आपका स्वागत है। अब वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनो। कुछ लोग एक ही जैसे हालात में होते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं और आप वही के वही रह जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी बदल नहीं रहा? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब ये 5 गहरे बदलाव आपकी जिंदगी में होने लगते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपके भाग्य की रेखा खुद खींचनी शुरू कर दी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जो हर कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने जाना उसका जीवन सच में बदल गया। अगर आप ऐसे वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से इस ज्ञान की रोशनी और भी लोगों तक पहुंचेगी। अब आगे ध्यान से सुनो। एक गांव था, बहुत पुराना। वहां एक बुजुर्ग साधु रहा करते थे। उनका जीवन बहुत ही शांत और सरल था, लेकिन गांव वाले कहते थे उनकी आंखों में कुछ है जो सीधे आत्मा तक उतर जाता है। हर शाम वे एक पेड़ के नीचे मौन बैठते थे और लोग दूर से ही उन्हें देखकर कुछ महसूस करते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर कुछ बदल रही हो। एक दिन गांव का एक नौजवान उनके पास गया। उसने कहा, बाबा, सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मेरा कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कभी सोचता हूँ मैं श्रापित हूँ, कभी लगता है भगवान मुझसे नाराज है। साधु मुस्कुराए नहीं, बोले भी नहीं, बस धीरे से अपनी कमजोर उंगलियों से जमीन पर एक रेखा खींच दी और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन की ये 5 रेखाएं बदलेंगी उस दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। और वो दिन बहुत दूर नहीं है। युवक चौंका, 5 रेखाएं? कौन सी रेखाएं बाबा? साधु बोले, वो रेखाएं तुम्हारी हथेली पर नहीं, वो रेखाएं तुम्हारे मन, आत्मा और सोच में रहती हैं। और जब वो बदलती हैं तो भगवान तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। और आज की यह वीडियो उन 5 बदलाव की है जो भगवान खींचते हैं जब वे आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, जब वे आपकी आत्मा को उसका असली रास्ता दिखाना चाहते हैं, जब वे आपको उठाना चाहते हैं वहां जहां आपकी सोच भी नहीं पहुंच पाई। तो अंत तक इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो ही वो संदेश हो जिसके लिए आपकी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बिना कारण लोग आपसे दूर हो गए? तो इसका मतलब हो सकता है आप एक आध्यात्मिक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। कमेंट में जरूर बताएं हाँ या ना को। अंत तक इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो ही वो संदेश हो जिसके लिए आपकी आत्मा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। पहला बदलाव, जब आप अकेले रहना शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहला बदलाव है जो भगवान आपको महसूस कराते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के साथ आप हर खुशी, हर दर्द बांटते थे, वो अचानक आपके जीवन से दूर क्यों हो जाते हैं? तो दोस्त जो हर बात पर साथ हंसते थे, अब जैसे किसी और ही दुनिया में खो गए हैं। रिश्तेदार जो पहले हर त्योहार पर आपको याद करते थे, अब जैसे आपकी मौजूदगी को भूल चुके हैं। ये अचानक नहीं होता, ये सब एक ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा होता है। हाँ, शुरुआत में यह बहुत ज्यादा दर्द देता है। आप अकेले हो जाते हैं, रातें लंबी लगने लगती हैं, दिन बोझिल सा लगने लगता है और दिल में एक सवाल गूंजता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। ईश्वर जब आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले आपके चारों ओर की भीड़ को हटा देते हैं। वो जानते हैं कि हर कोई उस सफर का हिस्सा नहीं बन सकता जिसे उन्होंने सिर्फ आपके लिए चुना है। यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक आमंत्रण है आपके भीतर के सच्चे स्वरूप से मिलने का। जब शांति बाहर नहीं मिलती तो ईश्वर आपको भीतर ले जाते हैं, और भीतर की दुनिया में प्रवेश तभी होता है जब बाहर की आवाजें शांत हो जाती हैं। अकेलापन एक तपस्या है और हर तपस्वी को पहले वनवास ही मिलता है। श्री राम को भी अयोध्या छोड़नी पड़ी थी, पांडवों को भी पहले वनवास मिला, यहाँ तक कि बुद्ध ने भी घर परिवार छोड़कर अकेले ध्यान किया। जब लोग आपके जीवन से दूर जाते हैं तो उनका जाना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी शक्ति की निशानी होती है। ईश्वर कहते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुझे किसी की जरूरत नहीं है। अकेलेपन की रातों में ही आत्मा की रोशनी जलती है। दूसरा बदलाव, जब चीजें टूटने लगती है, जब चीजें बिखरने लगती है, तो समझिए भगवान आपको नया कुछ देना चाहते हैं। कई बार ऐसा समय आता है
जब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, पैसा फंस जाता है, हम सोचते हैं भगवान हमें सजा क्यों दे रहे हैं। पर सच ये है, भगवान आपको उस जीवन से हटा रहे हैं जो आपकी आत्मा के योग्य नहीं है। वे आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आप सिर्फ सांस नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि सब कुछ एक साथ टूटने लगा? शायद ये आपकी आत्मा की पुकार थी। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगला बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा बदलाव, जब आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। ये वो समय होता है जब आपका मस्तिष्क नहीं, आपकी आत्मा निर्णय लेना शुरू करती है। आप पुराने दोस्तों की बातें आपको बेकार लगने लगती है। गपशप, सीरियल, फालतू बहस, सबसे मन हटने लगता है। आप खुद से सवाल पूछने लगते हो, मैं कौन हूँ? मेरा इस जीवन में क्या उद्देश्य है? अगर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आया है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जाग रही है। और जब आत्मा जागती है तो भगवान आपके भीतर प्रकट होते हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं कि आप कौन हैं? तो समझ लीजिए भगवान ने आपके भीतर बोलना शुरू कर दिया है। चौथा बदलाव, जब आप छोटे छोटे चमत्कार महसूस करने लगते हैं। कभी सोचा है क्यों अचानक आपकी मन की बात सच हो जाती है? क्यों कोई किताब अपने आप आपके सामने आ जाती है? जब भगवान आपके करीब आते हैं तो छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। मंदिर जाते ही मन का दुख हल्का हो जाता है। किसी भजन की पंक्ति से उत्तर मिल जाता है। कोई साधु, कोई वीडियो, कोई किताब अचानक वही बात कहती है जो आपको जाननी थी। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है और आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जो सिर्फ आपको ही दिया गया है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज ठीक समय पर मिल गई या कोई भजन आपकी आत्मा को झकझोर गया? तो समझिए भगवान आपको संदेश दे रहे हैं। पांचवा बदलाव, जब आप देना शुरू कर देते हैं। जब इंसान भगवान के रास्ते पर होता है तो वह लेना नहीं, देना सीखता है। आपको लगता है मैं किसी की मदद करूं, मैं किसी दुखी को थोड़ा सुकून दूं। यही वो समय होता है जब भगवान आपके जरिए दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप देने लगते हैं तो आप स्वयं देव बन जाते हैं और भगवान उन्हीं को देते हैं जो देने के लायक हो चुके हैं। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में ये 5 बदलाव आने लगे हैं? 1 अकेलापन, 2 टूटते रिश्ते, 3 बदलती सोच, 4 छोटे चमत्कार, 5 मदद करने की भावना। अगर हाँ तो समझ लीजिए भगवान ने आपके जीवन की किताब खुद लिखनी शुरू कर दी है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या बदलाव आएंगे, अब सवाल सिर्फ यह है कि आप इन बदलावों को अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा जो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में एक बार में लिखिए, मैं तैयार हूँ मेरे जीवन में बदलाव के लिए, भगवान की कृपा के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसी खास दोस्त या परिवार वाले को जरूर भेजें जिसे इस समय भगवान की याद सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी भगवान हमारी दुआ नहीं सुनते क्योंकि वे हमारी आत्मा की पुकार सुन रहे होते हैं। और जब आत्मा पुकारती है तो पूरी सृष्टि बदल जाती है और साथ ही बदल जाता है, जैसे एक साधारण मनुष्य का भाग्य। धन्यवाद, आपने इस दिव्य यात्रा में साथ दिया। अब यह यात्रा आगे बढ़ेगी आपके भीतर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।